नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। एक चीज़ है दुनिया के अंदर जो इस टाइम पे चल रहा है व्हिच इज़ डेटा सॉवरेनिटी। पीपल आर टॉकिंग अबाउट क्वांटम, पीपल आर टॉकिंग अबाउट पोस्ट क्वांटम। क्वांटम तो अभी आ ही रहा है, बट देयर इज़ ऑफ कोर्स होल लॉट ऑफ थिंग्स बियॉन्ड दैट दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट। वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स कम्युनिकेशन इज़ गोना बी द की एंड द वे इट इज़ डन इन द फ्यूचर। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। आपने अभी भी देखा कि काफ़ी सारे टेस्ट इंडियन आर्मी, सिविलियन ऑर्गनाइजेशंस काफ़ी कुछ कर रहे हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अ लॉट ऑफ पीपल प्रोबब्ली नो ये क्या हो रहा है, बट डोंट नो ये क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, क्या इसका बेनिफिट्स रहेगा। सो फॉर दैट आई थॉट वी शुड टॉक टू समवन हू एक्चुअली नोज़ द सब्जेक्ट वेरी, वेरी वेल। Commodore Arun Goraya. Sir ji, namaskar. Welcome to the show for the first time on Dev Talks. Pleasure to have you on the platform. Jai Hind, and a pleasure to be here. Thank you, sir. So, sir, how will you explain this whole thing? ये हो क्या रहा है? I mean, there are a lot of big words which have been dropped. जो टेक्निकल वाले हैं उनको तो समझ में आ जाता है यार ये क्या क्या चल रहा है. People who are non-technical, chaps like me, we know what quantum is, we know what communication is, we know what data sovereignty is, but when you put all of them together, everybody's like, nah, wait, I don't know what this is. So, how do we, as a common layperson, understand ये किस बारे में बात चल रही है, and what are we doing in India about this? तो आपने कहा था कि कॉमन लोगों को कैसे समझाया जाए, तो रिचर्ड फेनमैन का कहना था कि अगर आपको कोई चीज समझानी है तो उस तरह समझाइए जैसे कि आप 5 साल के बच्चे को समझा रहे हैं। और अगर आप 5 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते विदाउट यूजिंग टेक्निकल जार्गन, इसका मतलब आपको वो चीज खुद समझ में नहीं आई। तो इस शो के लिए ऐसा करते हैं कि मैं एग्जाम्पल्स दूंगा जो कि एकदम टेक्निकली करेक्ट एग्जाम्पल शायद ना हो, लेकिन इस तरह समझाऊंगा जैसे कि मैं किसी 5 साल के बच्चे को समझा रहा हूं। बिकॉज जैसा कि आपने कहा, टर्म्स लाइक PQC, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, और QKD, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, या इवन HNDL, हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर, ये सारे जो एक्रोनिम्स हैं, इस एक्रोनिम सूप में सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली दोज हु आर नॉन टेक्निकल। एंड इसमें जो मेन मुद्दा है कि कितना जरूरी ये है कि हम अपने डेटा को सेव करें, वो मुद्दा थोड़ा साइड पे हो जाता है। तो we will try and understand the issues in totally non-technical language, if you permit, with childish examples. तो सबसे पहले जो मैंने लास्ट में कहा था HNDL, हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर, तो उससे शुरू करते हैं। तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि एक बच्चा है, लेट्स अज्यूम टीनेजर, 12, 13, 14 साल का बच्चा है, और उसके पास एक गुल्लक है, और उस गुल्लक में वो उसके जितने भी, एक गुल्लक में वो अपने पैसे सेफ रखता है, एक और गुल्लक में जो उसकी सारी सीक्रेट्स हैं, जो उसका लेटेस्ट क्रश है, वो टीनेजर अभी अभी बना है, तो जिस गर्लफ्रेंड को उसने लेटर लिखा है, जिसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, वो उसके अंदर डालता है। और उस गुल्लक की चाबी उसने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर की है, ताकि वो ताला वो खोल सकता है और उसके फ्रेंड्स शेयर कर सकते हैं। दैट इज हाउ क्रिप्टोलॉजी वर्क्स। एक और बच्चा जो उसका दुश्मन है, उसको मालूम है कि ये गुल्लक का ताला तो मैं नहीं खोल सकता, लेकिन एक हैमर अगर मेरे पास हो, एक हथौड़ा मेरे पास हो, तो मैं ये गुल्लक तोड़ सकता हूं। और अगर मैंने गुल्लक तोड़ दी तो सारी सीक्रेट, सारा पैसा, सब कुछ मेरे पास आ सकता है। तो लेट्स ट्राई एंड इमेजिन इट लाइक दिस, कि उसको मालूम है कि अभी वो हथौड़ा उसके पास नहीं है, लेकिन हथौड़ा कुछ दिन में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में उसके पास आ जाएगा, क्योंकि उसने ऑर्डर कर दिया है अमेजोन से, बस डिलीवरी आनी बाकी है। तो इन द मीनवाइल वो ये करता है कि कहता है कि गुल्लक मैं भी खोल नहीं सकता, लेकिन जितनी भी गुल्लक मेरे को मिल रही है छोटी छोटी, उसमें एक में उसने अपने पैसे रखे हैं, एक में उसने अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन रखी है, एक में उसने अपने सारे पासवर्ड रखे हैं, वो गुल्लक चुरा के और अपने पास रख रहा है। कह रहा है आज तो मैं इस पैसे को नहीं ले सकता, लेकिन कल जब मेरे पास वो हथौड़ा आ जाएगा तो मैं ये गुल्लक को तोड़ के सारे पैसे ले लूंगा। तो हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर इज, आज जितने भी जो क्लासिकल इंक्रिप्शन सिस्टम्स हैं, वो ताला जो है गुल्लक के ऊपर, लोगों को मालूम है कि इसको खोलना बहुत मुश्किल है जब तक कि आपके पास चाबी ना हो। लेकिन वो कह रहे हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स आ रहे हैं, जब क्वांटम कंप्यूटर्स आ जाएंगे, जो हथौड़ा आ जाएगा, तो इस गुल्लक को मैं तोड़ सकता हूं। तो अभी वो सारा जो इंफॉर्मेशन है, जो आपका any of your private information, any of the secret messages which any of your financial information, which is जो क्लासिकल एन्क्रिप्शन से प्रोटेक्टेड है आज, वो कल जब क्वांटम कंप्यूटर्स आ जाएंगे तो वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन जो बाकी देश है, वो कह रहे हैं कि कल, परसों, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, कभी तो मेरे को ये एबिलिटी मिलेगी कि मैं ये गुल्लक तोड़ पाऊं।
तो वो सारी गुल्लक चुरा चुरा के अपने पास रख रहे हैं. हार्वेस्ट नाउ, डिक्रिप्ट लेटर. तो जितनी भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन, अब सीक्रेट इंफॉर्मेशन, अब क्रिप्टोग्राफी में दो चीजें हमेशा नॉर्मली बात करते हैं. एक तो होता है उसकी सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है कवर टाइम. तो सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन एंड कवर टाइम का मतलब ये है जैसे कि आप कहें कि ये सिस्टम में ताला कितना स्ट्रांग है, तो आप कहें कि ये सिस्टम जो है ये मैं सीक्रेट मैसेजेस तक यूज कर सकता हूं और 3 महीने तक वो सेफ रहेगा. कि आज जो कंप्यूटर्स हैं वो सारा अगर ब्रूट फोर्स अटैक भी करेंगे या सारा उस ताले को खोलने की कोशिश करेंगे, सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, एक एक चाबी करके, एक एक करके, तो भी 3 महीने से ज्यादा लगेगा. लेकिन जब क्वांटम कंप्यूटर्स आएंगे तो वो सीरीज में काम करने की जगह एक साथ अटैक. तो अगेन मैं बच्चों वाला एग्जांपल देता हूं. आपने सुना होगा अली बाबा 40 चोर, जिसमें अली बाबा को अंदर जाने के लिए उस गुफा के अंदर जहां सारे ट्रेजर रखा था, वो कहता था खुल जा सिमसिम. तो जो 40 चोर थे, वो चोर का पासवर्ड था सिमसिम. तो अली बाबा को वो पासवर्ड पता चल गया, उसने कहा खुल जा सिमसिम, और केव जो है खुल गई. नाउ लेट्स अज्यूम अली बाबा एक बार वंस ही गेट्स एक्सेस टू द केव, उसने दोबारा उसको एनक्रिप्ट कर दिया यूजिंग हिज ओन पासवर्ड कि ये फिर सिर्फ मेरे पास रहेगा और ये ट्रेजर कोई और नहीं ले सकता. तो लेट्स अज्यूम, वेरी सिंपल एग्जांपल, कि उसका जो पासवर्ड है वो सिर्फ एक कैरेक्टर हो सकता है, न्यूमेरिक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो इसमें 10 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है. जब उसने पासवर्ड चेंज कर दिया, चोरों को ये मालूम है कि कॉम्बिनेशन 10 ही हो सकते हैं, लेकिन क्या है ये उनको नहीं मालूम. तो वो अगर कोशिश करेंगे तो वो कहेंगे खुल जा 0, खुल जा 1, खुल जा 2, and so on till the time finally they will get it, but they will take a finite amount of time. ये बार बार उनको बोलना में उनको टाइम लगेगा, और जब तक ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं ट्राई करते, आपकी इंफॉर्मेशन सेफ है. अब ये तो मैंने सिर्फ 10 लिए हैं. अगर आप कहें कि इसमें मैं अल्फाबेट्स भी ऐड कर सकता हूं, लोअर केस ऐड कर सकता हूं, अपर केस ऐड कर सकता हूं, और ये कितनी बड़ी की है, 1 नंबर की जगह 2 का कर सकता हूं, 1000 का कर सकता हूं. तो जो कहते हैं ना AES 256 या 128, जो भी कहते हैं, तो कितना बड़ा उसका वो की है, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं. इसका मतलब कितना टाइम लगेगा उनको अगर आप सीरीज में एक एक करके ट्राई करें तो उसको क्रैक करने के लिए. बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं. तो अब चोरों को ये पता चल गया कि 1 to 10 है, तो एक एक ट्राई करने की जगह चोरों के सरदार ने बोला कि मैं बोलूंगा खुल जा, एंड अपने साथ वो 10 चोर को ले गया. जब मैं बोलूंगा खुल जा, एक बोलेगा 1, दूसरा बोलेगा 2, तीसरा बोलेगा 3, चौथा बोलेगा 4, तो वो सारे के सारे एक साथ बोलेंगे. कोई ना कोई तो काम करेगा, सेफ खुल जाएगी. दैट इज व्हाट अ क्वांटम कंप्यूटर डज. इन एसेंस इट कैन हैव मल्टीपल स्टेट्स. सो दैट मीन्स कोई भी प्रॉब्लम, अगेन मैं ये कह रहा हूं कि मैं बहुत सिंपलिस्टिक उसमें समझा रहा हूं कि हर एक चीज को सीरीज में करने की जगह वो पैरेलली उनको प्रोसेस करेगा. दैट मीन्स द स्पीड विल गो अप मेनी मोर टाइम्स. क्वांटम कंप्यूटर्स अभी उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं दुनिया में, लेकिन लोगों को यह मालूम है कि ये किसी ना किसी दिन तो उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे. कब तक पहुंचेंगे कोई कह नहीं सकता, लेकिन क्योंकि ये पहुंच जाएंगे तो लोग ऑलरेडी डेटा को, गुल्लक को, जो हमने एग्जांपल लिया था, चोरी करके अपने पास रख रहे हैं कि जब क्वांटम कंप्यूटर्स आएंगे मैं ये डेटा ब्रेक कर लूंगा. सो दैट इज एसेंशियली व्हाट HNDL इज. दैट इज व्हाट, अभी मैं PQC पे नहीं आया हूं, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, और दैट इज एसेंशियली व्हाट क्रिप्टोग्राफी इज. 1 से 10 तक का नंबर, और अगर 10 लोग एक साथ वो नंबर बोल सकते हैं तो हाउ इजीली यू विल बी एबल टू क्रैक इट. करेक्ट. But sir, इसका अभी now, there are a lot of security, perspectives कि भाई ये security wise, defense and all this stuff is very very critical. And अभी आप देखें जैसे US ने Mythos and Fable 5 और ये सब चीजें भी बंद कर दी, which are supposed to be close to that particular game. तो आप इसको कैसे पर्सपेक्टिव में डालेंगे सर? ओके, सो आपने कहा डिफेंस के लिए. आई विल से डिफेंस के लिए भी, लेकिन सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं. क्योंकि काफी लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास तो कुछ छुपाने के लिए नहीं है, मेरे पास तो कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे को किस बात का डर. तो अगेन आई विल टेक अ वेरी वेरी सिंपल, मे बी अ वेरी वेरी पेडेस्ट्रियन एग्जांपल.
अगर आप कहें कि मेरे घर में मैं पैसे नहीं रखता, मेरे घर में कोई क्लासिफाइड चीजें नहीं है, तो मेरे को किस बात का डर है? लेकिन फिर भी ये कोई कंफर्टेबल थॉट नहीं होगा कि आपके घर में कोई भी कभी भी आ सकता है और जो जहां चाहे जाके सारे ड्रॉर्स खोलेगा, देखेगा क्या कहाँ रखा है, आपकी सारी पर्सनल चीजों में देखेगा। एंड अगर कुछ क्लासिफाइड नहीं भी है तो अनक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन ही बहुत सारी अगर कलेक्ट करें तो उससे ही काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती है आपके बारे में भी। तो आपका बैंक अकाउंट ऑफ कोर्स वुड बी, आई सपोज वुड बी बॉदर्ड अबाउट इट। सो इट इज नॉट ओनली अबाउट डिफेंस, इट इज अबाउट एवरीबडी। आपने सुना होगा अभी ये ना, ये क्लीशे है जो कहते हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल। लेकिन अभी एक एक्ट जो इंडिया में भी पास हुई थी, डीपीडीपी एक्ट, तो दैट इज द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। जो मेडिकल रिकॉर्ड्स है वो इंक्रीजिंगली आपका जो इंट्रैक्शन जो है ऑनलाइन या साइबर, उससे बढ़ेगा। आपके सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स, आपके बायोमेट्रिक्स, आप बायोमेट्रिक्स ऑलरेडी काफी चीजों के लिए दे रहे हैं। ये मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इनका मिसयूज कैसे किया जा सकता है। अगर आपके बायोमेट्रिक्स किसी के पास है जो कि आपने आधार को दिए होंगे, विच दैट डेटा हैज टू बी प्रोटेक्टेड, राइट? आपने पासपोर्ट के लिए आपने दिया होगा, दैट डेटा हैज टू बी प्रोटेक्टेड। आपकी आवाज जो है उसको क्लोन किया जा सकता है, स्पेशली आपकी, बिकॉज आप काफी पॉडकास्ट करते रहते हैं। बट ऑल दीज थिंग्स कैन बी मिसयूज्ड। तो आपको ये इट इज नॉट ओनली फॉर द डिफेंस बट ऑल्सो फॉर एवरीबडी। लेकिन आपने क्योंकि स्पेसिफिकली डिफेंस के बारे में पूछा है तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि आई वाज लुकिंग आफ्टर इनोवेशन फॉर द नेवी एंड वाज क्लोजली वर्किंग विद आईडेक्स। तो ये रियलाइजेशन कि हमें पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी चाहिए, ये है। दो केसेस आई एम अवेयर जो चल रहे हैं, जो मे बी देयर मोर, बट टू आई एम अवेयर ऑफ फॉर QKD एंड PQC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो दैट डेटा यू कैन बी श्योर दैट द डेटा इज गोइंग आउट। सेकेंड चीज है डिफेंस में, तो मैं इसमें दो स्पेसिफिकली चीजें बोलूंगा, बिकॉज इवन व्हेन आई टॉक टू द डिफेंस यूजर्स, काफी लोग ये कहते हैं कि वी हैव अ ओन कैप्टिव नेटवर्क। नेवी का अपना नेटवर्क है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, इट इज एयर गैप्ड, या एयरफोर्स का है या आर्मी का है। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज ये बताऊंगा कि हर बार आप उस नेटवर्क पे नहीं होंगे। For example, if the apex leadership, say the chief of naval staff is traveling or he's on the airport or he's abroad, he would need to talk back. That's one. Second is, अगर आप हमेशा भी कैप्टिव नेटवर्क पे है लेकिन आपको ऐसे लोगों से बात करनी होगी जो कि कैप्टिव नेटवर्क पे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नेवी को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से बात करनी होगी या इसरो से बात करनी होगी या फिर DRDO से, लोग जो MOD में नहीं है, MOD के बाहर है, उनसे भी बात करनी होगी, और दैट डेटा इज ऑल्सो वल्नरेबल, राइट? सेकेंड थिंग इज, ये आपको याद होगा, इनफैक्ट कारगिल टाइम में ये परवेज मुशर्रफ दैट टाइम वाज ट्रैवलिंग, व्हेन ही वाज इन चाइना, his communication back home was intercepted and thereafter put out by India. This information that they were Pakistani regulars, ये information हमें कमेंट से मिली थी, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस से, and we then decided to put it out also. Every time जो information हमें मिलती है दूसरों की बातें सुनकर, वो हम we don't put it out, right? लेकिन हमारी बातें भी लोग सुन रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं, तो again the example which I give is not only so let's take somebody who's in the apex leadership, in the services, in the Navy, Army, Air Force, or in the country, could be a politician. उनकी बातें, वो क्या बातें कर रहे हैं, ये लोग सुनना चाहेंगे, both friends and enemies alike. तो Five Eyes, for example, I'm sure are snooping in on whatever people say. तो आपके पास encrypted systems होंगे, लेकिन आपको ऐसी भी जरूरत होगी कि आपको ऐसे लोगों से बात करना पड़े who are not a part of that network. तो उसके लिए it is important that all communication is protected, all communication is secure. Second चीज जो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, so we are talking about the armed forces, one. Second is जो हमारे DPSUs है, आप shipyards लीजिए, HAL, MDL, or any of the big, even the private sector. अगर आप अदानी और कल्याणी और the
whichever L&T, जो उनके सब वेंडर्स हैं, उनसे वो बात कर रहे हैं। अगर कोई भी एक सिस्टम बनाया जा रहा है तो उसमें सिर्फ वो नहीं बना रहे हैं, उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो कोई हजारों लोगों से आ रहे होंगे। टू ब्रिंग डाउन अ सिस्टम, द इजीएस्ट थिंग इज टू मेक श्योर जो आपकी सप्लाई चेन है उसको इंटरप्ट कर दिया जाए। तो उसमें अगर आप कह रहे हैं कि सर्विसेज के पास तो सिक्योर नेटवर्क है, सर्विसेज के पास सिक्योर नेटवर्क है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर फर्म्स हैं या डीपीएसयूज हैं, उनके जो सब वेंडर्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन कितनी सिक्योर है, एंड उसको भी टारगेट किया जा सकता है और उसको भी टारगेट किया जा रहा है। तो दैट इज व्हाई पोस्ट अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसको लोग सेव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद इसको सिक्योर कर लेंगे। दूसरी चीज जो है, जब क्वांटम कंप्यूटर्स आ जाएंगे, एवरीथिंग विल चेंज, स्टार्टिंग फ्रॉम योर बैंक अकाउंट टू योर पासवर्ड टू योर ईमेल, एवरीथिंग, नथिंग विल बी सिक्योर एनीमोर अनलेस यू शिफ्ट ओवर। Now, how does that work, sir? Because at the end of it, this is not something which is cheap. नहीं, so depending on what kind of security you want, it may not be cheap. If you want a full on premise, जो मतलब वो सर्वर भी आपके पास हो और टोटली जीरो ट्रस्ट एनवायरनमेंट में, तो अगेन मैं बच्चों वाला एग्जांपल देता हूँ, होपफुली उससे I'll be able to explain what PQC is, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। तो 2 चीजें आपने हर बार सुनी होंगी, QKD and that is quantum key distribution and post quantum cryptography. QKD होता है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें जो की है, जो एन्क्रिप्शन की है, जो 0 to 1 जो हम बात कर रहे थे, या उस ताले की चाबी जो है वो अपने दोस्तों के साथ आपको शेयर करनी है, तो वो क्वांटम चैनल से जाएगी, क्वांटम सिक्योर, उसको कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन वो की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्वांटम मैकेनिज्म यूज कर रहा है, लेकिन जो एन्क्रिप्शन है वो क्लासिकल ही रहेगी। आपको याद होगा, तो मैं दोबारा उसमें जाता हूँ, अली बाबा 40 चोर। I know if you saw it 78, 77, sometime that movie had come out, Ali Baba 40 Chor, Dharmendra and Zeenat Aman and Hema Malini. I know if you remember that movie. But उसमें एक गाना था ना, जादूगर जादू कर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा, ओ मर्जीना नाच हसीना, मुश्किल कर दे सबका जीना. I know if you remember that song. So let's take that song. So now let's assume that मुश्किल कर दे सबका जीना. So quantum computers can parallelly say खुल जा 1 2 3 4 5 whatever it is, right? Now suppose to make it more complex, what Margina does is that one, कौन सा चोर 1 बोल रहा है या कौन सा चोर 5 बोल रहा है या 7 बोल रहा है, that is also important. Second thing, in addition to the key which is 0 to 1, second, चोर ने कौन से कलर की शर्ट पहनी है, that is also important. एंड कौन सा चोर कौन से सीक्वेंस में खड़ा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो एक चीज की जगह आपने 3-4 चीजें उसमें डाल दी, विच बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अ क्वांटम कंप्यूटर ऑल्सो टू क्रैक. सो दैट इज व्हाट. तो पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में नॉर्मली 3 या 4 चीजें होती हैं. मैं टेक्निकल नहीं बोलूंगा, अगर मैं क्रिस्टल फाइबर या डाइलिथियम एंड ये सारे एल्गोरिथम्स की बात करूंगा तो एज यू सेड, पीपल हु आर नॉन टेक्निकल मे गेट बोर्ड. लेकिन उसमें 4 चीजें होती हैं. एक होता है जो की इटसेल्फ, द की जनरेशन, दैट इज नॉर्मली डन बाय अ क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर और QRNG, या फिर स्यूडो रैंडम नंबर जनरेटर से भी कर सकते हैं, जो सस्ता होगा, विच विल नॉट बी ऑल दैट एक्सपेंसिव. QRNG ऑफ कोर्स विल कॉस्ट मनी बिकॉज द हार्डवेयर पार्ट ऑफ इट विल कॉस्ट मनी. दूसरा उसमें होता है एन्क्रिप्शन सिस्टम इटसेल्फ, जो कि AES, जो कि कॉमनली यूज हो रहा है कमर्शियली भी, दैट कैन बी हार्डन्ड. थर्ड इज की एक्सचेंज एंड फोर्थ इज ऑथेंटिकेशन. तो ये 4 चीजें अलग अलग और एक साथ जरूरी है ताकि योर इंफॉर्मेशन कैन बी सिक्योर फ्रॉम अ क्वांटम अटैक. When now there is also the fact of communication. So in the past some time अभी हमने communication की testing करी है 200 kilometers. Some people are saying now we can actually do 2000 kilometers तक लेके जा सकते हैं उसको. The test is supposed to happen now anytime, probably in this year, by the year end or something. So when you're talking about this level of communication, what is the infrastructure जो हमको इसमें बनाना पड़ेगा, और इसको how do we kind of implement? अभी now this is technology, research, all that stuff is there, but India में इसको implement करना, how do we kind of bring it down to the ground? How do we
get the people involved with it? ये कैसे, how do you foresee this particular game going forward? सो अगेन जो आप ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं और कितने किलोमीटर, एंड आई थिंक चाइना फ्यू इयर्स बैक हैड डेमोन्स्ट्रेटेड इवन QKD थ्रू स्पेस, सैटेलाइट के लिंक के थ्रू उन्होंने चाइना से यूरोप तक की एक्सचेंज की थी यूजिंग अ सैटेलाइट। बट ये जो आप डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये आप बात कर रहे हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की। उसमें फायदे भी हैं लेकिन उसमें नुकसान भी हैं, बिकॉज वन, that secure line which has to be there, which is जिसमें quantum safe की distribution होगी, that is again वो हर आदमी के पास नहीं होगी। और so जैसे हम बात कर रहे थे जो captive networks है वो आप इसके ऊपर बना सकते हैं, which is your QKD part। लेकिन दूसरा है जब आप इंटरनेट पे बात कर रहे हैं या जब आप इस captive network के बाहर बात कर रहे हैं, that means you have to protect, which is where PQC comes in। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसके सॉल्यूशंस रेडी हैं, इसके सॉल्यूशंस इंडियन स्टार्टअप्स, आई एम अवेयर ऑफ एटलीस्ट 2-3 ऑफ देम अंडर IDEX हु हैव ऑलरेडी डेवलप्ड द सॉल्यूशंस। एक पिछले महीने ही एक रिपोर्ट आई थी, पिछले महीने इस महीने की बिगनिंग में एक रिपोर्ट आई थी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, व्हिच गिव्स अ रोड मैप फॉर क्वांटम अडॉप्शन इन इंडिया। My only worry is कि हर उस रिपोर्ट में भी 2 टास्क फोर्स है, उनकी रिपोर्ट दी हुई है, एंड सब ये मानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स आएंगे, इट विल बी अ रियलिटी, एंड उसमें इंफॉर्मेशन हमारी जाएगी। तो उन्होंने कहा है कि डिपेंडिंग ऑन विच सेक्टर, सेंसिटिव सेक्टर्स, डिफेंस ऑब्वियसली, बट इवन एज आई सेड DPSUs फॉर एग्जांपल, द फाइनेंशियल सेक्टर, द बैंक्स, तो उन्होंने टाइमलाइंस दी हैं कि रिकमेंडेशन है अभी कि 2027 तक ये होना चाहिए, 2028 तक ये होना चाहिए, 2031 तक ये होना चाहिए। माय वरी इज दैट दिस डज नॉट टेक इनटू अकाउंट जो मैंने आपको पहले बताया था, हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर। एज ऑफ नाउ आपकी जो इंफॉर्मेशन अभी जा रही है बाहर, यू कैन कीप वो जो कहते हैं लॉक द स्टेबल आफ्टर द हॉर्स हैज बोल्टेड। अगर आपकी इंफॉर्मेशन आज बाहर चली गई है और वो इंफॉर्मेशन इस तरह की है कि वो 3 साल बाद या 4 साल बाद भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहेगी, तो यहां पर भी ये बहुत जरूरी है समझना। अगेन मैं आपको एक वेरी बेसिक एग्जांपल देता हूं। ऑप सिंदूर हुआ था, उसमें INS विक्रांत किस पोजीशन में थी किस टाइम, वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और सीक्रेट इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन 5 साल के बाद कि ऑप सिंदूर में INS विक्रांत रात को 2 बजे इस पोजीशन में थी, दैट इंफॉर्मेशन इज मीनिंगलेस, राइट? इट्स अ मूविंग प्लेटफॉर्म। सो इंफॉर्मेशन व्हिच वाज सीक्रेट एट अ सर्टेन टाइम, वो इंफॉर्मेशन कुछ टाइम के बाद इट इज नॉट सीक्रेट एनीमोर। लेकिन कुछ और इंफॉर्मेशन ऐसी भी होगी जो सीक्रेट थी और सीक्रेट रहेगी या सेंसिटिव रहेगी। सो उस काइंड जो अगर ये कह रहे हैं कि 2031 तक आप सब कुछ सिक्योर कीजिए या 2028 तक वो सेंसिटिव सेक्टर सिक्योर कीजिए, यू आर केटरिंग फॉर द फ्यूचर। लेकिन आज जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हार्वेस्ट की जा रही है, आज जो इंफॉर्मेशन जो गुल्लक चोरी करके अपने पास रख रहा है कि कल जब मेरे पास हथौड़ा आएगा तो मैं तोड़ दूंगा, उसके बारे में आई थिंक वी हैव नॉट डन इनफ। हमें ये अगर कल को प्रोटेक्ट करना है, आने वाले कल को प्रोटेक्ट करना है, तो हमें ये काम एज ऑफ यस्टरडे, जो गुजरा हुआ कल है, उसमें शुरू कर देना चाहिए था, एंड वी ऑलरेडी लेट। एंड आई वुड थिंक दैट जल्दी से जल्दी एटलीस्ट डिफेंस, द फाइनेंशियल सेक्टर, अदर क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, द पावर ग्रिड्स, द रेलवे में आपको मालूम है द एंटायर थिंग, हाउ इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी एक्सचेंज टू कीप द होल थिंग वर्किंग, all that needs to be protected, and that needs to be protected, as I said, as of yesterday. There is no question, sir. Lastly, sir, my point in the larger game of technology is that all this is now, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, everybody is talking about what do you call US का development, China का development, Japan, India, South Korea, major countries that are talking about the quantum leap is यहाँ पर। So where do you see this global battle going across? Because ये भी एक game रहेगा ना, because everybody is now going to be coming under a lot of pressure going forward in the next 3 to 5 years. इसकी पहले तो research, उसके बाद implementation, उसके बाद actually putting it down into the ground. And how do you see this global battle going across? Would people try and take advantage of this? Of course.
Of course, people will try, and people are already trying to take advantage of this. Again, a cliche, लेकिन जो कहते हैं that data is the new oil. So if data is the new oil, increasingly you will see more and more emphasis on data. आपने शुरू में data sovereignty के बारे में बात की थी. अगर आप ये मानते हैं कि डेटा जो है is the future, data is the new currency, तो आप अगर आपका अपने डेटा के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, तो आजकल अगेन वन मोर थिंग आईड लाइक टू से हियर, यू नो, मैं सारे क्लीशेज बोल रहा हूं, लेकिन अनदर क्लीशे व्हिच इज देयर, वो है दैट इफ समथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट, राइट? तो अगर व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लीजिए, फेसबुक, एनीथिंग, यू नो, एनी ऑफ द commercially available free video conferencing apps or messengers. Now, अगर वो free है, how is that company making money? Right? Nothing is free. अगर वो free है तो आप प्रोडक्ट हैं, आप डेटा जनरेट कर रहे हैं, वो डेटा यूज हो रहा है फिर मे बी एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, या वो डेटा जो है is being sold either to the int agencies or on a commercial basis, because that data itself is valuable. तो जो आपने कहा था कि सारी कंट्रीज ये करेंगी, सारी कंट्रीज ये कर रही हैं, करेंगी नहीं, सारी कंट्रीज ये कर रही हैं. दैट इज व्हाई योर व्हाट्सएप इज फ्री. It is not free. It is, you are paying for it, maybe not in money, but you're paying, the company is obviously making money, right? It's one of the most valuable companies in the world. If it is, then how is it making money? Obviously by your data. The data will have to be protected, and with the quantum computers coming in, the world as we know it will change. So we have to be ready for the future. What would you recommend, sir? Oh, at the immediate step, I would recommend that the sensitive sectors, so to speak, जो systems बन चुके हैं under IDEX or otherwise, should be procured and implemented at the earliest. One is the internet-facing systems, and even in the air-gap systems, post-quantum cryptography is a must. Second is the financial sector. But as I said, task force बहुत बन चुकी हैं. We have been, आपने कहा था कि everybody is talking about it. So if I have to say one thing, I will just say everybody is talking about it. सब इसके बारे में बात कर रहे हैं. बात करने का टाइम गया, अभी काम करने का टाइम आ गया है. We should act rather than just talk, because another task force which gives the same recommendations which everybody agrees with, but on ground, if you're not implementing it, I think that will not really serve the purpose. So are we strong enough in terms of our research capabilities at the moment? Oh yes, oh yes. I think Indian startups, especially, you keep doing, I keep watching your shows, you know. So I've seen you asking the same kind of a question. काफी लोगों से आपने ये इसी तरह का क्वेश्चन पूछा है. पिछले कोई 10 सालों में आई थिंक जो इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो काफी हद तक बदल चुका है. यू नो, द काइंड ऑफ इनोवेशन व्हिच इज बीइंग डन, छोटी छोटी स्टार्टअप्स जो इनोवेशन कर रही हैं, दैट इज मेकिंग अ डिफरेंस. एंड साथ ही साथ दुनिया भी बदल रही है. पहले जमाने में यू नीडेड टू बी अ बिग मेजर टू मेक अ डिफरेंस. नाउ अ स्मॉल स्टार्टअप विद अ बिग आइडिया कैन एक्चुअली चेंज थिंग्स. तो नॉट ओनली इन इंडिया, आप दुनिया में देखिए, यू नो, स्मॉल कंपनीज स्टार्टेड ऑफ एज स्टार्टअप्स, वेदर यू टॉकिंग अबाउट इन व्हिचएवर फील्ड, AI or whichever, small companies become big on the strength of their idea. तो इंडिया में है स्टार्टअप्स, कैपेबिलिटी हमारे पास है. The bottlenecks, the bureaucratic hurdles, and the change in mindset which is required, इनको अगर हम एड्रेस करेंगे तो we can make progress very fast. Yes, we have the capability, no doubts about it. You know, when I see, sir, this is a little, as far as this thing, and we've got the capability, I agree with this. And one of the things that I personally, and with my little research, आप बहुत आगे हो इस फील्ड में, मेरा इतना रिसर्च नहीं है, बट मेरे को एक चीज जो दिखता है is the fact that हाँ, there's a lot of people working on it, but I find one place that we lag is a consolidation of efforts. वो एक बंदा एक वो कर रहा है, 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 विदाउट रियलाइजिंग कि अगर ये 4 का कुछ एक कहीं न कहीं कॉमन पॉइंट होगा, they'll all 4 benefit out of it.
that is somewhere I think India ke andar wo bhi that mindset has not come, and this is something that I see in Western countries. They actually realize, yeah, for the greater good, if we actually merge together, they will get a better result, and all of us will, benefit out of it and make money out of it. यहाँ पर वो एक that mindset and that ecosystem, I don't know if it exists right now, because there are probably four people doing the similar research on the similar paradigms, on the similar structure, uh, who could actually join forces and get something really big and fast. So, am I right? My outlook to this. I would tend to agree. जैसे कि मैंने बोला कि चीजें बदल रही हैं, things are changing, लेकिन उतनी जल्दी नहीं बदल रही जितना उनको बदलना चाहिए था. आपको मेरे पीछे वो देखेगा चक्रा डायलॉग फाउंडेशन. So I'm one of the mentors here. अभी एक so that's a Section 8 not for profit company focused on nation building. तो यहाँ के जो हमारे जो mentors हैं, I'm also a small little mentor here, but we have former chairman of ISRO, we've got 4 former service chiefs, former deputy NSAs, and all the people are contributing the time इसी problem को solve करने के लिए जो आपने बताया. एक startup, एक bright student जिसके पास एक idea है, which is a bright idea which needs to be encouraged. उसको ये नहीं मालूम कि उसको वो आगे कैसे ले जाए या किस के साथ वो collaboration is always good. And if you see, say in the US, so we can take the US example, we can take the Chinese example, we can take the Israeli example, लेकिन हमारे यहाँ पर as you said सब silos में काम कर रहे हैं. जो academia, industry, user का एक साथ आना जो बहुत जरूरी है, वो नहीं हो रहा है. यहाँ पर industry is based on मेरे को orders जो मिलेंगे, which is obvious, it's finally commercial. But academia is doing the research in isolation. जब वो बन जाता है तो it's then they go and tell the users, and users ये मेरे को थोड़ी चाहिए था. Then there's need. So मैं ये कहूँगा कि सारे building blocks जो हैं हमारे पास, सारे जो लेगो के bricks हैं वो हैं, लेकिन एक सूत्रधार जो सबको एक साथ लाके और इसमें भी चीजें बदल रही हैं. So again, I can talk about IDEX, I can talk about other schemes, but let's talk about IDEX since we're talking about, since I primarily dealt with defense technology. तो IDEX में भी जितने जो पार्टनर इंक्यूबेटर्स जो आए हैं, हर एक IIT के साथ या हर एक मेजर यूनिवर्सिटी के साथ अभी इंक्यूबेशन सेंटर है. तो अगर आप IIT दिल्ली को लीजिए, उसमें यूनिवर्सिटी है और उनका FITT भी है, which is the incubation center. They have RNI Park. Similarly, all the IITs have it. IIT Chennai में प्रवर्तक है, Cyanide. So all these things are making a difference. Only thing is, can the progress have been faster? Certainly. लेकिन again coming back to the topic about PQC, अगर हम ये कह रहे हैं कि coordination की जरूरत है, ये coordination कैसे होगा? By physically moving the people doesn't make sense. अगर IIT चेन्नई, IIT कानपुर और IIT मुंबई को collaborate करना है, say with L&T, with for a naval project. So I'm just taking a hypothetical example. ये एक दूसरे से जब बात करेंगे, if all that information can be listened to, and उसके बाद अगर उन्हें block करना है वो project, वो मतलब जो भी, who could be a foreign nation, उनको अगर block करना है, this information is going over unsecured lines or over WhatsApp, then I think it is a cause for worry. तो आपका क्वेश्चन ये था कि कोलैबोरेशन हो रही है या नहीं. मैं कह रहा हूं कोलैबोरेशन हो रही है, जितनी होनी चाहिए शायद उतनी नहीं हो रही, बट इट ओनली गेट बेटर इन द फ्यूचर एज इंडिया इज राइजिंग. यू कैन बी श्योर दैट कोई किसी को महान देश ऐसे ही नहीं बनने देगा. वील हैव टू फाइट ऑल ऑड्स टू बिकम ग्रेट, एंड पीपल विल पुट रोड ब्लॉक्स, विच एम्फसाइजेस जो हम आज बात कर रहे हैं कि अगर कोलैबोरेशन में भी सबसे बात कर रहे हैं, तो दैट इंफॉर्मेशन वुड हैव टू बी सिक्योर, दैट डेटा which is there will have to be secure, data whether it rest when it is stored or data on the move. Hacking industrial espionage to get industrial secrets is a reality. आपने the Chinese doing it to the US or various actors, but everybody is doing it, and हमें इसके against अपने आप को safeguard करना होगा. Correct, sir. I think that's what the bottom line is, that
effort तो बहुत है कहीं ना कहीं. It needs to be streamlined and बोलते हैं ना एक एफर्ट्स आर इन हैंड, काफी कुछ चल रहा है. हाँ एक बोलते हैं ना one security guard needs to be there with a stick. Wait, you know, come in the line. 'Cause नहीं, that's security guard needs to be there with a stick, but if the stick is going to get obsolete soon, maybe you'll have to give him a gun. whatever. The stick is Either ways, stick you is know, the it's like, classical cryptography, the gun is the post quantum cryptography. अभी वो जमाना आ गया है कि stick से काम नहीं चलेगा, he'll have to have a gun with him. so some sort of a you know securing parameter or a guard dog sort of a situation will need to be there, and that's Yeah. something which I pick up from your conversation. Thank you, sir. This has been, you know, I've understood this concept a bit better after this conversation, so I'm glad that we took the time and did this. Thank you so much for your time, and I hope let's not make this the first or the last. Let's have more interactions on technology and many other things on this particular channel. Thank you for your time, and I hope the audience also takes out whatever I could take out from this conversation and even more. So to all the audience, please like, subscribe, and share this, and please write a note of thanks to Commodore Saab for his time and his explanation. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat. Namaskar, Jai Hind, Adi. Thank you very much.